मारू मारू धरु 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 मारू, मारू मारू धरु 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 मारू, मारू मारू धरु 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 मारू, मारू मारू धरु 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 मारू। राक्षस करे मारो पकड़ो और खा जाओ, ये बंदरे भालू नहीं तो हमारे आहार हैं। मारू मारू धरु 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 मारू, मारू मारू धरु 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 मारू। कैसे मारो? शीश तोड़ी कहीं भुजा उपारो, शीश तोड़ी कहीं भुजा उपारो, शीश तोड़ी कहीं भुजा उपारो। मारू मारू धर 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 मारू, मारू मारू धर 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 मारू। समूह में भयंकर युद्ध हुआ। उनके युद्ध से धरती लाल हो गई, लोगों का सर पटा। कई बंदर भालू रुधिर बमन करने लगे, कई असुरों के खून पसर गए धरती पर। सायंकाल को जब युद्ध विराम हुआ, राम जी बैठे थे और जितने बंदर भालू थे राम जी के विश्वास पात्र योद्धा थे, राम जी को घेर के बैठे। प्रभु, आज तो लड़ाई में हम लोगों ने कमाल कर दिया, पर आप खुश नहीं हैं। आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि हमारी सेना ने बहुत अच्छा कार्य किया है। राम जी ने कहा, खुश तो हैं पर दूसरी तरफ उदास भी है। उदास इसलिए है कि रावण अपने ज्ञान का, धर्म के ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाया, इसलिए आज अकारण इतना बड़ा विद्वान इस धरती से जाने की तरफ अग्रसर हो गया है। अगर वह धर्म का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करता, राष्ट्र के निर्माण के लिए करता, लोगों के उत्थान के लिए करता, तो रावण की घर घर में पूजा होती। इसका तात्पर्य यह है कि आप सफलता के किसी भी उत्तुंग शिखर पर क्यों न पहुंच जाएं, पर दुनिया के लिए आपका योगदान क्या है, बात इस पर निर्भर करती है। आपके पास खूब संपत्ति हो, खूब बल हो, खूब वैभव हो, पर जो किसी के जीवन में रंग नहीं भर पाए, जो किसी के उदास चेहरे पर मुस्कान न ला सके, वो संपत्ति किस काम की? अच्छा, संपत्ति अपने साथ विपत्ति लेके आती है। संपत्ति अपने साथ विपत्ति लेके आती है। अच्छा, हम तो अक्सर देखे हैं कि घर में संपत्ति नहीं थी तो चार भाई एक साथ मिल के रहते थे, और एक की नौकरी लग गई तो उसकी बीवी कहती अब अलगा रहेंगे। जब तक नहीं लगी थी कोई समस्या नहीं, अब आज लग गई तो हम अपन कमाई खाएंगे, सब कमाओ। अरे तुमको क्या पता है कि ये तुम्हारी कमाई है, उसकी कमाई है, कि माता पिता के पुण्य की कमाई है, कि परिजनों के सहयोग की कमाई है। और एक बात समझिए, संपत्ति खूब हो पर अपने साथ नहीं हो तो वो संपत्ति सुख नहीं दे पाती है। आपके पास खूब खुशियां हो पर खुशियां किसके साथ सेलिब्रेट करोगे, बांटोगे किसके साथ? कोई अपना नहीं हो तो। और विश्वास रखिए, विपत्ति काल में जब आपके अपने साथ होते हैं ना, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति का भी अनुभव नहीं होता। इसलिए भगवान करे आप खूब संपन्न हो, पर जड़ से जुड़ के रहिए, अपनों से जुड़ के रहिए। एक एक योद्धा समर भूमि में सोते गए, असुरों की सेना हताश होती गई।
रोज युद्ध होता है। एक एक करके रावण के पुत्र जो है वो धराशायी होते जा रहे हैं। रावण की पत्नी मंदोदरी समझा रही है, इससे क्या हासिल होगा आपको? देख नहीं रहे हैं आपने अपने पुत्रों को खोया, और आपकी जिद के कारण आपके पुत्रों की बलि चढ़ती जा रही है, और आप तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, पर धर्म की नीति को क्यों भूल बैठे हैं? दूसरे की पत्नी का हरण करना कहां तक सही है? पर ये जो दंभी लोग हैं ना, किसी की सुनते नहीं, सिर्फ अपने को ही सही साबित करते हैं। हम ही सही हैं, हम जो करें वही सही है। रावण भी वही कह रहा है। ए मंदोदरी, शायद तुम भूल गई कि विश्व विजयी त्रिलोक विजयी रावण की पत्नी हो, और इन तीनों लोगों को हमने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल पर जीता है, और योद्धा है। युद्ध के मैदान में कोई जीता है, कोई मरता है, कोई हारता है, कोई जीतता है, ये तो सैनिकों के साथ लगा रहता है। तुम कायरों की भांति बातें कर रही हो। तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती मंदोदरी। राम प्रवेश खरवार बद्दूपुर के तरफ से भी 501 रुपया आया है। ताली बजा दे हल्का रजा। और यो कुछ सहयोग आयल बा, कुछ देर बाद बोला। और भी कुछ लोगों का सहयोग आया है, उसकी घोषणा भी हम। अच्छा, मखनचू कन्नौजिया बद्दूपुर के तरफ से 51 रुपया। ना बाजी ताली। लंका पर जाए खातिर जब पुल बनात रहे ना, तो बंदर भालू बड़का बड़का पहाड़ उठा के पत्थर समुंदर में डालत रहे। वही बीच में वो गिलहरी पहुंच गई। गिलहरी करती क्या थी कि बार बार पुल पर चढ़ती थी, और पानी में कूद जाती थी, और पानी में कूद के हाथ पैर मार के फिर बालू पर चली जाती थी, जाके लौटती थी बलुइया पर, और लौटती थी तो उसके पूरे बाल में बालू भर जाता था, और फिर जाके वो बालू को ले जाकर के क्या करती थी, पुल पर झाड़ देती थी ऐसे। अब बंदर भालू रुष्ट हो गई, आगे पीछे दौड़ती रहती है, पिचक जाएगी। जाके राम जी से कहे, गिलहरी पागल हो गई है, सरकार उसको मना कर दीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि जान के मार दिए थे, वो पीस दिए उसको। राम जी ने कहा, उस पागल गिलहरी को बुलाओ। बंदरों ने जाके कहा, राम जी कहे कि चल पगली, पागल गिलहरी को पकड़ लाओ। पकड़ के लेके गए। गिलहरी राम जी को देख के बिलाप करने लगी। कहा, रे तू पहले अपनी बात कर ले, अपनी सफाई पेश कर ले, रो क्यों रही है? कहा, रो इसलिए रहे हैं प्रभु, ये तो बंदर है, तो पागल कहेंगे ही नहीं, कहेंगे दुनिया वाले तो कौन कहेंगे, पर आप भी पागल कह दिए। तो कहा, तो जानती हो बड़े बड़े चट्टान लेके चल रहे हैं, आगे पीछे दौड़ रही हो, एक चट्टान गिर जाए या इनका पैरे पड़ जाए तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी? कहा, प्रभु जो होगा वो देखा जाएगा, पर हम जीते जी आपको कष्ट नहीं होने देंगे। कहा कि तो तू पुलिया पर दौड़ के हमारा कष्ट दूर कर रही है। कहा, हाँ। तो राम जी ने कैसे? पुल पर आगे पीछे दौड़ के हमारा कष्ट कर। कहा, प्रभु हम सुन रखे हैं कि आपके चरण जो हैं वो कमल की पंखुड़ियों से भी कोमल है, और वह पत्थर कठोर और नुकीले। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय
आपके चरण जो है कमल की पंखुड़ियों से भी कोमल। तो कहा तो तू कौन सा हो जहां मरहम पट्टी कर रही थी? कहा प्रभु हम पुल से जब सागर में छलांग लगाते थे तो पानी से हमारा शरीर भीग जाता है। अब शरीर भीग जाता है तो जाके बालू पर लौटते हैं तो बालू हमारे बदन में सट जाता है, और बालू सट जाता है तो उस बालू को आकर के पुल बनाने में जो पत्थर लगे उनके ऊपर झाड़ देते हैं बदन हिला के, तो कुछ बालू उस पत्थर पर गिर जाता है। तो कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे बालू गिराने से पुल के जितने पत्थर हैं ढक जाएंगे? कहा प्रभु हम आपके रास्ते के 1000 लाख कांटे भले ना निकाल पाए पर एक कांटा तो कम कर सकते हैं ना नाथ, एक कांटा तो कम कर सकते हैं ना। तो ठीक वैसे ही इस धर्म कार्य में बहुत बड़ा औकात नहीं है, पर 51 रुपए का सहयोग भी कोई कम नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। 51 रुपया देख के ताली ना बाजल, अब 500 पर ताली बाजल। देखो ये समाज ऐसा ही है। सत्संग में बैठ के भी लोग कमजोर का साथ नहीं देते, बलवान का साथ देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पर हमारा खातिर हुए कीमती बा जिकरा राम जी से प्रेम बा। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय। अब एक एक पुत्रों को खोते खोते रावण हताश हो गया, निराश हो गया। अब आज अपने पुत्र किसको? मेघनाथ को कहा बेटा इंद्रजीत अब ये रण की बागडोर तुमको संभालनी होगी। मेघनाथ ने पिताजी को समझाया। उसकी पत्नी जो है पतिव्रता थी। पिताजी आपकी आज्ञा है तो मैं लड़ूंगा, पर नीति और अनीति का ख्याल कीजिए। मैं पितृद्रोह नहीं कर सकता, भातृद्रोह नहीं कर सकता, विपत्ति काल में मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता। आप कहेंगे तो मैं लड़ूंगा, हो सकता है रण में मैं न रहूं, पर अपने जीते जी आप पर आंच नहीं आने दूंगा। पर पिताजी एक बार विचार करने में क्या जाता है? पत्नी तो सीता राम की ही है, उसको लौटा देने में क्या बुराई है? रावण ने कहा अच्छा मतलब मौत देख के पसीना छूटने लगा। बारे इंद्रजीत तूने हमारे खून को कलंकित कर दे, हम तो बहुत नाच करते थे। लेकिन अब समझ में आया कि जब मौत सामने आती है तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। इंद्रजीत चला। लक्ष्मण में घनाद दोई जोधा, लक्ष्मण में घनाद दोई जोधा, भीरहि परस पर करियति क्रोधा, भीरहि परस पर मारु मारु धरु 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 मारु श्री राम जय राम जय राम, मारु मारु धरु 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 मारु श्री राम जय राम, शीस तोरी गही भुजाऊ पारू श्री राम जय राम, शीस तोरी गही भुजाऊ पारू श्री राम जय राम, लक्ष्मण में घनाद दोई जोधा श्री राम जय राम, लक्ष्मण में घनाद दोई जोधा भीरहि परस पर करियति क्रोधा, मारु मारु धरु 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 मारु शीस तोरी गही भुजाऊ पारू शीस तोरी गही भुजाऊ पारू बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लक्ष्मण जी और मेघनाथ के बीच में महासंग्राम छिड़ा। दोनों ने अपनी शक्तियों का भरपूर उपयोग किया, पर मेघनाथ क्या करता? बादलों का आसरा लेके छुप जाता और निश्चरों का बल अंधेरा होने पर बढ़ जाता है।
राक्षसों का बल, अच्छा राक्षस का बल अंधेरा होने पर बढ़ता है, ये शास्त्र कहता है। तो इस बात को अगर हम पकड़ते हैं तो हमको लगता है कि जितने बदमाश हैं वो रात में अपराध करते हैं, तो वो सब राक्षसे हैं। लोगों की नजरों के सामने अपराध करने का साहस नहीं होता। अच्छा ये बात हमको कहां से पकड़ में आई? मानस से। क्योंकि निश्चरों का बल रात में कई गुना बढ़ जाता है, तो हमने कहा कि चोर बदमाश उचक्का रतिये में ज्यादा काम करते हैं, तो ये मतलब ये भी निश्चर हैं। मतलब कलयुग में अब सिंह वाले नहीं, अब तो उस समय भी सिंह वाले कहां होते थे। महासंग्राम छिड़ा, संध्या हुई। आज मेघनाथ पहुंचा पिताजी के पास। मेघनाथ ने बहुत बंदर भालुओं का विनाश कर दिया था। आज का खबर पाके रावण गदगद था, पर लक्ष्मण की शक्ति को ताड़ भी चुका था। ये अलग बात है कि माया, छल और प्रपंच का आसरा लेकर के मेघनाद ने बंदर और भालुओं के हृदय में भय भर दिया था। बंदर और भालू हताश होने लगे थे, नर्वस हो गए थे, क्योंकि बहुत क्षति किया था मेघनाद ने। पर लक्ष्मण का सामना करके मेघनाद आभास भी कर लिया था कि लक्ष्मण भी सहज और साधारण नहीं है, असाधारण योद्धा है। पिताजी से कहा, पिताजी हमने अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग किया, यकीन मानिए इस मेघनाद को देख करके देवताओं का अधिपति इंद्र सिंहासन छोड़ के भाग जाता था। उसके सामने बनवासी ऐसे लड़ा जैसे वह किसी सपोले के साथ खेल रहा हो, जैसे कोई पुराना मदारी या सपेरा सांप के छोटे बच्चे को नचाता है, उठाता है और पटक के झोली में बंद कर लेता है। मैं माया का आसरा लेके, छल का आसरा लेके अपनी मायावी शक्तियों के बल पर घनघोर युद्ध किया, बहुत क्षति भी पहुंचाई, पर मैं शत्रु के हृदय में भय नहीं पैदा कर सका पिताजी। जिस मेघनाथ का भय त्रिलोक में व्याप्त है, आज मैं शत्रु के साथ पूरे दिन पूरे दमखम के साथ लड़ा, पर उसके उत्साह को, उसके मनोबल को कमजोर नहीं कर सका पिताजी, इसलिए वह असाधारण है। रावण ने कहा, बेटा तुमको तो अब बेटा कहने में भी शर्म आती है, जाओ चूड़ियां पहन लो। मनीष सिंह बद्दोपुर, इनके तरफ से 500 रुपए का योगदान। समय फिसल रहा है, आज कथा भी बहुत जल्दी विराम लेगी, क्योंकि काम ज्यादा है, कल भी ज्यादा है। अब जो 11 बजे तक बैठ के यहाँ कथा सुनेगा, तो घर पे जाके 12-1 बजे तक भोजन बनाएगा, तो 2-3 बजे बाबा लोगों को पवाएगा, और फिर 6 बजे बाबा के यहाँ लोटा में जला तुलसी पत्ती लेके आएगा, और 1.5 घंटा खड़ा रहेगा, फिर जाके 10 मिनट में सकला और घी लेके आएगा। तो उसी हिसाब से कथा चलेगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, राजा रामचंद्र सरकार की जय। अच्छा, राम जी की इच्छा देखिए कि आज कथा का विश्राम दिवस है, तो राम जी ने कहा कि जिन बबुआ डांड पर फेड़ पर बैठ के कथा सुनत रहा उनका के पजराएं आवे के पर, यानी तक घरे जाए। आसमान से बारिश होने लगी, पानी टपकने लगा, तो कहा कि जो किसी दिन नहीं झुका उसको आज झुकाएंगे। तेरी लीला
का नहीं है कोई तार। हे राघव मेरी तू ही जाने। कौन जान सकता है। दूसरे दिन पिता की बात चुभी थी मेघनाथ को। आज पत्नी के पास गया, कहा सुनो, शायद आज का दिन हमारे लिए बहुत कठिन होगा। थोड़ा शांति बनाओ जी। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, प्रभु नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदाय अपने, काल सदाय अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। कौन जानता है कि ताली बजाते बजाते ही हमारा प्राण निकल जाए, अगले क्षण क्या होगा किसको पता है। सर पर काल सवार है, इसलिए सचेत हो जाइए। काल सदाय अपने सर डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, प्रभु का नाम जपो निशिवासर, प्रभु का नाम जपो निशिवासर। अब इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना